दोस्तों, पहली 3 क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भाग 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा, भाग 2 में उसके क्वेश्चंस को किया, भाग 3 में कुछ एडवांस लेवल को क्वेश्चंस को किया और आज हम सीखेंगे कुछ नए मेथड्स और नए क्वेश्चनों के साथ आज शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों सीखते हैं टाइप 5 का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल अमाउंट टू 8 times इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूंजी है वो डबल हो रही है 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर, वो कितने समय बाद 8 गुना हो जाएगी अपने आप का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, उसी दर से। तो इस क्वेश्चन को कैसे आपको टैकल करना है, मान लेते हैं पहले 1 था, प्रिंसिपल हमारा 1 था, ठीक है, मूलधन 1 था, 1 से क्या हो गया वो 2 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया, डबल हो गया, इसका मतलब 2 हो रहा होगा, ठीक है। कितने साल में हो रहा है? 4 साल में। कितने साल में हो रहा है? 4 साल में। अब वो 2 से 4 साल भी 2 से 4 गुना होने में भी 4 साल ही ले रहा होगा, ठीक है, और 4 से 8 होने में 4 साल ले रहा होगा, यानी कि कितना टाइम आ गया यहाँ से हमारे पास 4 4 4, कितने साल आ गए हमारे पास? टोटल टाइम हमारा आ गया 4 + 4 + 4, यानी कि कितना हो गया 4 × 3 = 12 साल। इसका हमारे पास एक तरीका और है जो हम ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक क्या है इसका कि यहाँ पर देखिए 2 साल है, 2 गुना है, 2 गुना कब है? 2 की पावर 1 है जब 4 साल है। यहाँ कितना चाहिए? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर क्या होता है? 3 8 होता है। तो यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर पावर 1 है, 1 पावर पे 4 × 1 हो रहा है, तो 3 पावर पे क्या होगा 4 × 3 मतलब 12। ये इसका ट्रिक है जो बेसिक से ही बना है। आपको इसका बेसिक पहले पता होना चाहिए, तभी आप ट्रिक कर पा रहे होंगे, क्योंकि बेसिक अगर नहीं पता होगा आपको तो आप इसका ट्रिक भी नहीं कर पाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको कैसे इस क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे। मैंने मान लिया 20% दर है मेरे पास, 20% रेट है, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। मान लेता हूँ समय हमारे पास 2 साल है। अगर मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं? प्रिंसिपल है हमारा, ये अमाउंट है, ठीक है। प्रिंसिपल मेरा पहले साल 5 था तो 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दूसरे साल भी ये दिया 2 साल दे रखे हैं, 2 साल का मतलब क्या है? 2 बार ही आएगा। दूसरी साल भी 5 से 6 हो रहा होगा, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। यहाँ 5 का स्क्वायर हुआ 2 साल के लिए, 25 आ गया और 36 आ गया। अगर मैं वही बात करूँ रेट की, रेट होता क्या है? रेट होता है हमारा 100 रुपये पर 1 साल की ब्याज। 100 रुपये पर 1 साल की ब्याज को हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। रेट क्या होता है हमारा? 100 रुपये पर 1 साल की ब्याज, ये हमारा होता है रेट, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़ फॉर 1 year, इसी को हम रेट बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें रेट निकालना है यहाँ से, अब रेट कैसे निकालेंगे हम? इसी क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ 25 से 36 हो गया, तो यहाँ क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। प्रिंसिपल और अमाउंट निकालना है तो हम क्या कर रहे थे? स्क्वायर कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर कर रहे हैं और 6 का स्क्वायर कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मैं रेट की बात करूँ तो 25 को मैं क्या कर दूंगा? अंडर रूट कर दूंगा और 36 को भी अंडर रूट करके लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। रेट कितना आ जाएगा? 1 बढ़ेगा 5 पे, तो 100 पे हम रेट निकालते हैं। रेट की डेफिनेशन वही है ना, 100 रुपये पर 1 साल की ब्याज, तो कितना हो जाएगा? 20%। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन के अंदर भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, कह रहे कि अमाउंट जो है वो कितना हो जाता है? 2.25 टाइम्स हो जाता है सम का, मतलब प्रिंसिपल का, मूलधन का कितना हो जाता है? 2.25 हो जाता है अमाउंट मतलब कुल राशि, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल हमारा 1 है तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 2.25। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। हमें क्वेश्चन में निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है? दर। इस पॉइंट को हटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब ये जो प्रिंसिपल आया ये कितने साल का है? 2 साल का। और ये जो अमाउंट आया ये कितने साल का है? 2 साल का, ठीक है। अब हमें 1 साल का निकालना, तो क्या करेंगे? अंडर रूट लगा देंगे दोनों के नीचे, ठीक है। ऊपर क्या लगा देंगे? अंडर रूट लगा देंगे दोनों के। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पर? 2/5/10, 5 बढ़ रहा है 10 पे, 100 पे कितना? और से 2 काटेंगे, यहाँ कितना आ गया? 50% आंसर। तो यही हमारी क्या हो जाएगी? दर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 5 का क्वेश्चन 3। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 650 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 676 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, फाइंड द सम। ये कह रहा है कि एक सम ऑफ मनी है, एक पूंजी है जो हमने इन्वेस्ट करी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज पर, जो अमाउंट दे रही है, कुल राशि दे रही है 650 रुपये दे रही है 1 साल बाद,
और 6,667 दे रही है सेकेंड ईयर के बाद, ठीक है। तो हमें बताना है सम कितना है, पूंजी कितनी हमने इन्वेस्ट कर दी स्टार्टिंग में। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो हमें दे रखा है प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा। मान लेते हैं प्रिंसिपल पी है, मान लेते हैं प्रिंसिपल पी है, ठीक है। और 1 साल बाद 650 हो जाता है अमाउंट, ठीक है। 1 साल बाद का अमाउंट कितना होता है 650, और 2 साल बाद कितना हो जाता है 676 हो जाता है। यानी कि यहाँ से भी 1 साल, यहाँ ये 2 साल का गैप है और ये 1 साल का गैप है, तो ये कितने साल का गैप होगा, 1 साल का होगा, ठीक है। मतलब 1 साल बाद 650 हो जाता है, फिर अगले साल 1 साल बाद 676 हो जाता है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले क्लासेस में, मैंने आपको ये बताया था कि दर का जो रेट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो सेम होता है, तभी उसे सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज़ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले साल जिस दर से बढ़ रहा होगा उसी दूसरे साल भी उसी दर से बढ़ेगा। यानी कि 676 को मैं अगर 650 से डिवाइड कर दूँ तो जो वैल्यू आएगी उसी दर से पहले साल भी बढ़ रहा होगा वो रेट, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, आप काटते हैं इसे, तो ये आएगा 25 और ये आ जाएगा 26। 25 के टेबल में 25 बार जाएगा, ये 26 बार जाएगा, यानी कितना आ गया 26/25 आ गया, ठीक है। अब P को 26/25 से गुणा कर देंगे तो कितनी वैल्यू होगी, इसके बराबर होगा क्योंकि दर सेम है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 650। इसे काट रहे होंगे 13 दूनी 13 5 50, या ये 25 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास 625, ये इसका आंसर है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 4840 इन 2 years एंड ₹5324 इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम ऑफ मनी जो है अमाउंट हो जाता है 4,840 रुपये 2 साल में और 5,324 हो जाता है 3 साल में एट कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा पर एनम, ठीक है। मतलब कि पूंजी है जो 4,840 हो जाती है 2 साल के अंदर, 5,324 हो जाती है 3 साल के अंदर चक्रवर्ती ब्याज पर। तो दर निकालनी है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कितना होगी दर 1 साल की, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें सम ऑफ मनी नहीं दे रखा, हमें सम ऑफ मनी नहीं दे रखा, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन को मानते हैं हम, पी प्रिंसिपल है हमारे पास, मतलब मूलधन कितना है हमारे पास पी है, ठीक है। अब अमाउंट हो जाता है 4,840 हो जाता है 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर कितना अमाउंट हो रहा है 4,840। 3 साल के अंदर कितना हो रहा है, यहाँ से 3 साल लेंगे कितना दे रखा है 5,324 रुपये। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना साल बच गया, 1 साल बच गया, क्योंकि 3 पूरा था और ये 2 था, तो कितना बचा 1 साल बचा। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे हम करते हैं। अब इस बीच में इसने ब्याज कितनी कमाई होगी, इस बीच में इसने ब्याज कितनी कमाई 5,324 में से इसे माइनस करें कितना आएगा हमारे पास 484 आएगा। कितना आएगा 484। अब ये जो ब्याज आ रही है किस पे निकलेगी, इस पे निकलेगी। मैंने आपको बताया था कि जो ब्याज आती है अगले साल की वो किस पे आती है, अमाउंट पे आती है। ये अमाउंट है एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर एंड प्रिंसिपल है 3rd ईयर के लिए, तो इस पे ब्याज निकलेगी। तो इस पे निकलेगी तो 4,840 पे निकलेगी। तो ये कटेगा तो कितना आएगा 10 आ जाएगा, यानी कितना आएगा रेट 10%। खत्म क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन सीखते हैं हम। एट व्हाट रेट पर एनम 32,000 yield a compound interest of 5,044 in 9 months interest being compounded quarterly। यानी कि कितनी दर से 32,000 रुपये हमारे कितना इंटरेस्ट देते हैं 5,044 इंटरेस्ट देते हैं 9 महीने में। इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब ये है तिमाही संयोजित है, ठीक है। तिमाही संयोजित का मतलब ये है कि 1 साल के 4 भाग होंगे, 1 साल के 4 भाग होंगे, 1 2 3 4। ये क्वार्टर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और इसमें हमें समय दे रखा है 9 महीने। 9 महीने का मतलब क्या है, ये 3 महीने का समय होगा, ये 3 महीने का समय होगा, ये 3 महीने का, मतलब कितने क्वार्टर हो गए 3 क्वार्टर हो गए हमारे पास। तो टाइम हमारे पास कितना है 9 महीने है, यानी कि कितने क्वार्टर 3 क्वार्टर, ठीक है। अब हमें इसमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया 32,000 रुपये। 32,000 से कितना इंटरेस्ट कितना था 5,044 था, दोनों जोड़ देंगे अमाउंट आ जाएगा बस 37,044। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ठीक है। अब इन्हें काट रहे हैं तो कट रहा होगा 8,000 से कट रहा है, और ये कितना कर रहा है 9,261 से, ठीक है। अब मैं इसे देखता हूँ तो ये किसका क्यूब दिख रहा है हमें 20 का क्यूब दिख रहा है, 20 का क्यूब है। ये कितने का क्यूब है 21 का क्यूब। 3 साल के लिए 3 क्वार्टर के लिए मतलब 3 साल के लिए क्यूब है यहाँ पर। तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, 1 क्वार्टर के लिए कितना हो जाएगा पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। और रेट हमारा कितने पे निकलता है 100 पे निकलता है 1 साल का। तो 1 साल का हमारा निकल गया यहाँ से। अब प्रिंसिपल अमाउंट 1 साल का आ गया, अब रेट निकाल सकते हैं हम आराम से। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है 20 पे, तो 100 पे कितना 5%। तो आइए दोस्तों इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इंस्टॉलमेंट होती क्या है। मैंने मान लिया कि 20% दर से मैंने 20% मेरा रेट है 2 साल का। तो अगर मैं 20% की बात करूं तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है उसकी 1/5 होती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल अगर मेरा 5 है तो 1 बढ़ेगा कितना होगा 1 साल में
5 से 6 हो रहा होगा। फिर 2 साल की बात कर रहा हूँ तो दूसरे साल भी 5 से 6 हो रहा होगा, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 5 का स्क्वायर मतलब 25, यानी कि 2 साल की बात करूँ तो 25 से 36 हो रहा है। अगर मैं 3 साल लेता हूँ इसी को तो क्या होगा, पहले साल 5 से 6, दूसरे साल भी 5 से 6, तीसरे साल भी 5 से 6, यानी कि कितना हो गया 125 हो गया। और यहाँ कितना हो गया हमारे पास 216, ठीक है। यानी कि पावर बढ़ती जा रही है, जैसे मैं अगर मैं साल बढ़ाता जा रहा हूँ तो पावर बढ़ती जा रही है। अगर मैं 4 साल लेता तो 4 पावर हो रही होती, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, यानी कि पावर कितनी है 5 की क्यूब आ गई, यहाँ पर 6 की क्यूब आ गई, यहाँ 5 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 6 का स्क्वायर आ गया। यानी कि 2 साल की बात करूँ तो 25 से 36 हो रहा है, और 3 साल की बात करूँ तो 125 से 216 हो रहा है। उसी तरीके से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि पहले साल 5 से 6 हो रहा है, तो दूसरे साल कितना हो रहा है 25 से 36 हो रहा है, स्क्वायर ही तो कर रहे हैं दूसरे साल में हम, तो 25 से 36 लिख सकते हैं इसे हम। तीसरे साल की बात करूँ तो 125 से 216 लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये चीज़ अब आपको समझ में आ रही होंगी। अब ये जो आता है ये वैल्यू है हमारी क्या है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन है ये, और ये हमारा क्या है अमाउंट, कुल राशि। इस कुल राशि में हमारा ब्याज जुड़ा हुआ है और मूलधन जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ब्याज और मूलधन मिला के हमारा कुल राशि आता है। तो ये जो 6 है इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है, मतलब 5 इसमें इंक्लूड है और 1 हमारी ब्याज हो गई, 6 टोटल इसलिए, ठीक है। अब इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट का काम कर रहे हैं यहाँ पर, इसे हम इसकी जगह लिख सकते हैं इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में भी ऐसे ही होता है हमारे पास कि हम मूलधन तो देते हैं, साथ में उसकी ब्याज भी दे रहे होते हैं, ठीक है, पहले साल के लिए। तो दूसरे साल के लिए 36 हो जाएगी, तीसरे साल के लिए 216 हो जाएगी। अगर हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इंस्टॉलमेंट बराबर है तो हम इन सबको बराबर कर देंगे। अगर क्वेश्चन में अलग तरीके से दे रखा है मतलब बराबर नहीं है तो हम इसे अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो आइए दोस्तों इंस्टॉलमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं हमने 6800 रुपये लिए एक लोन के रूप में किसी बैंक से, ठीक है, और अब हमें उस बैंक को चुकाने हैं, 2 इंस्टॉलमेंट पे चुकाने हैं पैसे, ठीक है। रेट हमारा कितना चार्ज कर रहा है वो बैंक, 12.5%, 12.5% से वो चार्ज कर रहा है, यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। और जो इंस्टॉलमेंट जो हम चुका रहे हैं वो बराबर इंस्टॉलमेंट है, दोनों साल की इंस्टॉलमेंट जो है वो बराबर है, ठीक है। तो पहले साल की मैं बात करूँ और दूसरे साल की मैं बात करता हूँ। पहली इंस्टॉलमेंट की बात करूँ तो पहले 8 से क्या हो जाएगी वो 9 हो रही होगी, मतलब प्राइस अगर 8 है, मतलब पहले 8 रुपये दिया होगा तो इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी 9 रुपये की, ठीक है, ठीक। अब दूसरे साल की बात करता हूँ मैं। दूसरे साल के लिए मैंने आपको बताया था इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि 2 साल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि मैंने बोला था कि इंस्टॉलमेंट इक्वल है, इंस्टॉलमेंट इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये भी बराबर होनी चाहिए, ये भी बराबर होनी चाहिए। तो 81 है, इसे 81 बनाना है तो क्या करेंगे 9 से गुणा कर देते हैं, यहाँ भी 9 से गुणा कर देते हैं, कितना हो गया 72 हो गया, ये 64 हो गया, यहाँ 81 मतलब बराबर आ गई दोनों इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो कितना आ गया 4 2 6 और 7 6 13, यानी कि 136 आ गया। 136 की वैल्यू किसके बराबर होगी 6800 रुपये के बराबर, इसी के तो बराबर होगी। इसी पे ब्याज लग रही थी हमारी, इसी पे इंस्टॉलमेंट लग रही थी हमारी, कितनी किस्तें जाएंगी। तो 136 रुपये के किसके बराबर होगा 6800 रुपये के बराबर होगा। एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 6800 डिवाइड में 136, ठीक है। 136 को काट रहे होंगे 2 से 2 7 जा 2 8 जा 2 3 4 0 और 34 2 जा 34 1 जा 2 से काट रहेंगे 50 आ जाएगा, यानी कि 2 से काट रहेंगे तो कितना आ जाएगा 50। एक यूनिट की वैल्यू 50 आ रही है यहाँ पर, और इंस्टॉलमेंट बतानी है हमें कितनी लग रही है एक, तो 81 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 को 5 से गुणा करते तो कितना होगा 5 40, मतलब 405 रुपये हमारी 50 से गुणा कर रहे होंगे सॉरी, तो यहाँ आ जाएगा 4050 रुपये, यानी कि 4050 रुपये हमारी एक इंस्टॉलमेंट की कीमत आ रही होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो दोबारा एक बार बताना चाहता हूँ मैं इसे। मैंने 6800 रुपये लिया किसी बैंक से उधार, ठीक है, उसे 12.5% रेट पे उसने बैंक ने चार्ज किया, मुझसे इंस्टॉलमेंट ले रहा था, वो 1/8 रेट होगा, ठीक है। पहले साल के लिए 8 रुपये लग रहा है प्राइस, तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो रही होगी 9 हो रही होगी। दूसरे साल के लिए स्क्वायर कर देंगे दोनों का, क्योंकि 2 साल की बात कर रहे हैं तो 2 स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट बराबर है तो इसे 9 से गुणा कर देंगे 81 हो गया, तो बराबर हो गई, और यहाँ भी 9 से गुणा कर देंगे कितना 72 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे 136 आ गया। 136 के बराबर हो जाएगा 6800 रुपये हमने अब जो अमाउंट लिया है, यही तो होता है इनिशियल जो स्टार्टिंग में होता है, तो 6800 के रुपये बराबर हो गया। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 136 डिवाइड में आ जाएगा, इसे काट रहे होंगे तो हमारा 50 आ रहा होगा, यानी एक की वैल्यू 50 आ रही है। तो 81 हमारी इंस्टॉलमेंट थी, एक इंस्टॉलमेंट की कीमत 81 रुपये है,
तो 81 को 550 से गुणा कर देंगे, 4050 हमारी क्या हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट की कीमत हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें अच्छी तरीके से। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन पे। ए बिल्डर बोरोस 2550 रुपये टू बी पेड इन बैक विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4% पर एनम बाय द एंड ऑफ 2 ईयर्स इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। हाउ मच अमाउंट विल ईच इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिल्डर है जिसने 2550 रुपये लिए, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज दिया, चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से 4% दर से 2 साल बाद 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट दी, मतलब सेम इंस्टॉलमेंट है, मतलब पहले साल भी सेम इंस्टॉलमेंट होगी, दूसरे साल भी सेम इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 4% दर है, तो 4% की वैल्यू क्या होगी, 1/25, तो 25 से क्या हो रही है, 26 हो रही है पहले साल की। वहीं मैं तो अगर दूसरे साल की बात करूं तो 25 का स्क्वायर करेंगे हम, 25 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, इसका स्क्वायर कितना होता है, 676। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि इंस्टॉलमेंट बराबर है, ये हमारा इंस्टॉलमेंट है, ये हमारा जो लोन लिया हमने, लोन अमाउंट। ठीक है, तो 26 क्या है हमारे यहाँ, 26 है पहले साल का, और यहाँ 676 है, दोनों को बराबर करने हैं तो इसे 26 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बराबर हो गया। 26 को इससे गुणा करेंगे कितना आ गया, 650, इससे गुणा करेंगे 625 होगा। तो यहाँ दोनों को जोड़ते कितना आ गया, 5, 7 और 12 से 75 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में दे कितना रखा है, 2550, यानी कि एक की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई, 2 हो गई, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया हमारे पास, 1352 रुपये। खत्म क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन को। राम परचेज अ रेफ्रिजरेटर एट दिस कंडीशन दैट एट द टाइम ऑफ परचेसिंग ही पेड अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ 1620 रुपये एंड ऑल्सो पेड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज 2178, 2299 एंड 2662 रिस्पेक्टिवली। इफ रेट ऑफ CI इज 10%, फाइंड टोटल प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो राम ने एक परचेज करा है रेफ्रिजरेटर, इस कंडीशन पे खरीदा, ये उसकी कंडीशन थी कि वो परचेसिंग के टाइम पे क्या करेगा, 1620 रुपये देगा, और पहले साल के लिए वो देगा 2178 रुपये, दूसरे साल के लिए देगा वो 2299 रुपीज़, तीसरे साल के लिए देगा वो 2662 इंस्टॉलमेंट के रूप में देगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे पास रेट कितना दे रखा है, हमारे को रेट हमें दे रखा है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर अमाउंट लिखता हूँ पहले साल का, अगर मैं यहाँ पर इनिशियल लिखता हूँ, इनिशियल कितना है, और यहाँ इंस्टॉलमेंट लिखता हूँ, तो पहले साल मेरा क्या है, इनिशियल कितना है 10 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 11, यानी कि 11 वो पे कर रहा होगा पहले साल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, दूसरे साल की बात करूँ तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 121। तीसरे साल का इसका क्यूब कर रहे होंगे तो कितना होगा, इसका क्यूब करेंगे 1000 हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 1331 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 2178 रुपीज़ देता है पहले साल की किस्त, तो 11 किस्त है उसकी, तो किसके बराबर हो जाएगी, 2178। ठीक है, फर्स्ट ईयर के बाद इतना पे कर रहा है वो, मतलब पहले साल के बाद कितना पे कर रहा है, 2178 पे कर रहा है, तो 11 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2178 के बराबर होगी। इसे काट रहे हैं 11 से, कितना आएगा 198। ठीक है, कितना आ जाएगा 198। अब यहाँ पर जोड़ गुणा करेंगे 198 से, तो कितना आ जाएगा 1980 आ जाएगा। दूसरे साल की बात करूँ तो कितना पे कर रहा है वो, 2299 पे कर रहा है, लेकिन पे कितना कर रहा है, 121 किसके बराबर होगा, 2299 के बराबर हो जाएगा। तो इसे नीचे ले जाएंगे तो 121 डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19 का मल्टीपल आ गया। एक यूनिट की वैल्यू 19 आ रही है, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 1900। ठीक, अब तीसरे साल की बात करूँ, तीसरे साल के अंत में कितना दे रहा है, 2662 रुपीज़ दे रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना दे रहा है, 1331 दे रहा है, किसके बराबर होगा, 2662 के बराबर हो जाएगा। अब निकाल रहे हैं, एक की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2000 रुपये, कितना हो गया टोटल यहाँ पर 0885। ठीक है, कितना आ गया 0885, मतलब इतने तो उसने इंस्टॉलमेंट में पे कर दिए। अब डाउन पेमेंट कितनी करी थी उसने, डाउन पेमेंट करी थी उसने 1620 रुपये, तो कितना हो जाएगा 0057, यानी कि 7500 हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी कुल प्राइस आ जाएगा, टोटल प्राइस आ जाएगा इसका। ठीक है, टोटल कीमत हो जाएगी उसकी। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं। A sum of ₹390200 is to be paid back in 3 installments. How much is each installment if the rate of interest charged is 4% per annum compounded annually? ये कह रहा है कि एक सम है 3,90,200 रुपये जो बैक पे करा गया 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, तो कितनी इंस्टॉलमेंट होगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 4% की दर से हर साल के लिए। तो आइए क्वेश्चन को समझ करते हैं। सॉल्यूशन, 4% दर है, 4% का मतलब क्या है, 1/25, यानी कि 25 पहले साल का अमाउंट होगा तो इंस्टॉलमेंट कितनी बननी होगी, 26 बन रही होगी। ठीक है, दूसरे साल के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, और यहाँ 676 हो जाएगा।
तीसरे साल का इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्यूब कर रहे होंगे 25 का कितना होता है 15625, और इसका क्यूब कर रहे हो तो 17576 होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन को करते हैं। अब क्या क्वेश्चन में ये कह रहा था कि इंस्टॉलमेंट सारी की सारी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 26 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगी, इसे 676 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगी। यहाँ गुणा कर रहे हैं 676 से और इसे गुणा कर रहे हैं 26 से। ठीक है, 676 को 25 से गुणा करते हैं तो कितना आंसर आ रहा होगा हमारे पास 5 35 और 3 38, 35 33, 2 6 12, 2 7 14 15, 2 1 12 13, 0 0 9 6 1690 कितना आ रहा होगा 169000। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा हमारे पास 16250 आ रहा होगा। क्या हो रहा होगा 16250। ठीक है, और ये हमारा दे रखा है 15625। सबको जोड़ देते हैं तो यहाँ 5 7 9 2 11 और 6 17, 6 6 12 13, 13 5 8 3 कितना आ गया 38,775 आ गया। यही वैल्यू किसके बराबर होगी 3,90,200 के बराबर होगी। तो ये इसकी वैल्यू होगी 3,90,200 के बराबर। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकल रही होगी 3,90,200 डिवाइड में 38775। तो ये काट रहे हैं तो 8 का मल्टीपल आ रहा होगा और इसे 8 से गुणा करेंगे। इंस्टॉलमेंट की निकालनी है 1 साल की, इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो एक इंस्टॉलमेंट इसके बराबर है तो 8 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 140608। तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं अगला। राजेश डिपॉजिट अ सर्टेन सम इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर एंड बैंक गिव्स 10% compound interest on the same sum. At the end of third year, the amount in his account is 7282. Find how much amount he deposited in each year. क्वेश्चन में कह रहा है कि राजेश जो है एक सर्टेन सम को हर साल के पहले एक सर्टेन सम को जमा करता है। ठीक है, और बैंक जो उससे देता है 10% ब्याज दे देता है उसी सम पर। ठीक है, तो 3 साल बाद उसके बैंक अमाउंट जो होता है अकाउंट में कितना हो जाता है 728382 हो जाता है। तो कितना बताना है, कितना अमाउंट वो हर साल डिपॉजिट कर रहा होगा ये बताना है हमें क्वेश्चन में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मैं क्वेश्चन को बताता हूँ आपको सिंपल मेथड से, बहुत इजी। मान लेते हैं हमने लेट अमाउंट ले लिया हमने, कितना डिपॉजिट करा P। ठीक है, मान लेते कितना अमाउंट हमने डिपॉजिट करा P। ठीक है, तो P पे 10% की रेट, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी कि 10 से 11, यानी कि इस पे 11/10 मिल रहा होगा उसे अमाउंट। कितना मिल रहा होगा 11/10 मिल रहा होगा। तो इसका 11/10 कर रहे होंगे हम पहले साल के लिए। अगर मैं वहीं बात करूँ दूसरे साल की, फिर वो P राशि जमा करेगा तो उसे अब कितना मिल रहा होगा 121/100, मतलब इसका स्क्वायर होगा, यानी कि इसका स्क्वायर होगा क्योंकि 2 साल की बात कर रहे हैं हम। फिर दोबारा P जमा कर रहा होगा, 3 साल पे मिल रहा होगा 1331 हो जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा और 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। टोटल मिल कितना रहा उसे अकाउंट में कितने 3 साल बाद उसके 7282। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। 3 साल का अमाउंट जो किसके बराबर हो जाएगा 728 के बराबर, क्योंकि 3 साल का अमाउंट उसके अकाउंट में दे रखा है 7282। तो अब यहाँ से निकाल रहे होंगे तो हमारा ऊपर क्या रहेगा 1000 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1100p प्लस 1210p प्लस 1331p इक्वल टू 7282। यहाँ से कर रहे होंगे 3641 आ जाएगा p अपॉन 1000। 7282 के बराबर p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 7282 डिवाइड में 3641 और 100 ऊपर 1000 जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, इससे काटेंगे तो 2 से, तो ये कितना आएगा 2000, यानी कि 2000 रुपये वो हर साल जमा कर रहा होगा स्टार्टिंग में बैंक के अंदर। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 1,68,200 रुपये जो है वो 2 ब्रदर के बीच में बांटे गए, एक 27 साल का है एक 25 साल का है। दोनों ने मनी को इन्वेस्ट करा 5% के हिसाब से इन्वेस्ट करा, मतलब उसने 5% अलग करा और उसने 5% अलग करा। अब कह रहा है कि इस तरीके से उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट करा कि दोनों को इक्वल मनी मिले, 40 साल बाद क्या मिला इक्वल पैसा मिला दोनों को। तो हमें बताना है एल्डर ब्रदर को कितना शेयर होगा एल्डर ब्रदर का। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आगे क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक तरीका होगा जो इसे 10 से 15 सेकंड लेगा और एक क्वेश्चन लेगा इसे 1 मिनट करने में पूरा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को पहले मेथड से। मान लेते हैं लेट शेयर ऑफ एल्डर ब्रदर E। ठीक है, शेयर ऑफ यंगर ब्रदर मान लिया हमने Y। ठीक है, तो E शेयर है एल्डर ब्रदर का, Y शेयर है यंगर ब्रदर का। रेट हमें कितना दे रखा क्वेश्चन में 5%। 5% रेट है
5% का मतलब क्या है, 1/20, ठीक है। 5% का मतलब है 1/20, ठीक है। और अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है जहाँ तक है, क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 की पावर n, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। प्रिंसिपल हमने y ले लिया यहाँ पर, इसका y यंगर ब्रदर का है और इसका e है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, रेट कितना होगा, 1/100 होगा, 1/20 होगा, सॉरी, क्योंकि रेट कितना है, 5% है तो 1/20 लेंगे उसका। अब हमें क्या दे रखी है, यंगर ब्रदर की एज कितनी है, 25 साल है। अब इसे 40 साल होने में कितने समय लगेगा, 15 साल और लगेंगे, तो ये 15 साल मतलब 15 आ जाएगा, इनकी वैल्यू कितनी होगी, 15 आ जाएगी, ठीक है। अब इस वाले को कितने साल लग रहे होंगे, 13 साल लग रहे होंगे, तो 1/20 रेट ही रहेगा और 13 साल हो जाएंगे। अब ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं अमाउंट। तो यहाँ पर क्या देंगे, इक्वल लगा देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कह रहा है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये चीज़ दे रखी है कि दोनों इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट करते, चक्रवृद्धि ब्याज लगती है दोनों में, कि दोनों के अमाउंट बराबर हो जाते हैं, दोनों के अमाउंट बराबर हो जाते हैं। तो ये 13 साल ले रहा है 40 साल का होने में, ये 15 साल ले रहा होगा, ये 25 आया, ये 25 साल का, ये 27 साल का है, तो इसे 13 साल लगेंगे, इसे 15 साल लगेंगे, और दोनों का अमाउंट बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ बराबर कर दिया, ठीक है। अब आगे कर रहे होंगे कुछ क्वेश्चन को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 21/20 आ जाएगा की पावर 13, और यहाँ आ जाएगी y 21/20 की पावर 15। तो यहाँ से काट रहे होंगे तो 13 से ये 2 बच जाएगा यहाँ पर, तो e/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, इसका स्क्वायर करेंगे 441 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 400, यानी कि दोनों को जोड़ते हैं कितना आएगा, 841। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 16820, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16820 के डिवाइड में कर रहे हैं 841 से, तो कितना आ जाएगा, 20 का मल्टीपल आ जाएगा एक। और एल्डर ब्रदर का शेयर पूछ रहा है, तो एल्डर ब्रदर के लिए क्या करेंगे हम, इसके 20 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा, 8820 आ जाएगा आंसर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये मेथड आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं दूसरे मेथड पे। तो आइए इसका दूसरा मेथड देखते हैं, जो इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में कर देगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो इसमें एज देखिए पहले क्या है। क्वेश्चन में एज क्या दे रखी है दोनों की, एक की 27 साल है, एक की 25 साल है। डिफरेंस कितना है एज का, 2 साल का डिफरेंस आ रहा है। रेट कितना है, 5%। रेट कितना है हमारे पास, 5%। 5% का मतलब 1/20, यानी कि 20 से 21। पहले प्रिंसिपल अगर 20 है तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, उसमें अमाउंट जुड़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा है 25 साल और 27 साल, डिफरेंस कितना है दोनों का, 2। तो इसका स्क्वायर कर रहे होंगे, रेट का स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो 400 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 441। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया, 841 की वैल्यू किसके बराबर, 16820 के बराबर, और एक की वैल्यू किसके, 20 के बराबर। एल्डर का निकालना 420 से भी गुणा कर देंगे, 20 से 8820 आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में हमने टाइप 5 और टाइप 6 के क्वेश्चन को किया और उनके मेथड्स को जाना। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप इस वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। अगर तब भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझिए जो मेरी प्रीवियस वीडियोस में दे रखे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 भाग 1, 2, 3 में। तब इस कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे, तब इस वीडियो पे आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो रही होंगी। तो मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।